हावी हो जाती है। मुझे जब सर ने ये आमंत्रित किया और बताया कि आपको देश के अंदर मुसलमानों के हालात पर बात करने के लिए, जो आज मुसलमानों की तकलीफ है, दयनीय हालत है, उस पर आपको बताना है, बात करना है, तो मैंने सर से कहा कि मेरे ये देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम मुसलमानों की दयनीय हालत पे बात कर रहे हैं तो ये मेरे भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। मेरे हिंदुस्तान का सर झुक जाता है कि अगर 75 साल बाद भी हम आज ये चर्चा करने के लिए इस मंच पे खड़े हैं कि हमारे भारत का जो मुसलमान है वो दयनीय हालत में है, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है कि हम उस भारत को बना नहीं पाए जिसके लिए आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने आहुतियाँ दी, और 75 साल बाद भी हम उसी तरह से जी रहे हैं। बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा की जा सकती है। मैंने सर से पूछा कि मुझे किस लेवल तक जाना है, तो उनका ये कहना था कि आराम से अपना बात रखिएगा। तो मैं बहुत शांति से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का दमन कर रही है, आपको क्या लगता है कि केवल मुसलमानों का दमन भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है? आपको सिर्फ हाँ या ना में ही कहना है। आपको लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही आपको तबाह कर रही है? मेरा मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 1950 से जब से देश आज़ाद हुआ है और मुसलमानों को मतदान करने का, राजनीति में आने का, हिस्सेदारी लेने का जब बात किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज में पीछे हो जाते हैं। आप किसी हिंदू को वोट देंगे, आप उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन जब कोई मुसलमान प्रत्याशी होता है क्या उसे हिंदू वोट देता है? 1950 से यह सिलसिला चला आ रहा है। उस समय न बीजेपी थी, न कोई पार्टी थी, और आज 2003 में भी हालात कुछ ऐसे नहीं हैं। हम सोचते हैं बहुत एडवांस हो गए हैं, सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, सब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक लाइव वगैरह सब देख रहे हैं। लेकिन जब ये होता है, हालात आते हैं कि जब वोटिंग की बात आती है, आप तो हिंदुओं के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या हिंदू आपके साथ खड़ा होता है? मैं बहुत सारे कैंपेन में गया, बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ मैंने काम किया। मैंने जब वोटिंग परसेंटेज देखा तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे हिंदुओं का वोट तो नहीं के बराबर है। मुस्लिम इलाकों से आपको वोट मिलता है लेकिन हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है। शायद यही कारण है कि आज किसी भी गठबंधन में आप चले जाइए, मुसलमानों की हिस्सेदारी को लगभग खत्म कर दिया गया है। मैं आज इंडिया अलायंस में जब देखता हूँ तो मुझे वो कमी कहीं ना कहीं खलती है कि क्या वो मुसलमानों का जो साझेदारी वाली बात है या जो बराबरी की बात है वो वहाँ पर दिखाई देता है। मैं इसलिए ये बातें कर, क्योंकि देखिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं वो आईना हूँ जो आपको आपकी हकीकत दिखाता हूँ। मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैं सीधा सवाल करता हूँ और सवाल पूछने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे किसी के वोट के लिए नहीं तड़पना है। तो मैं जैसा हूँ खुला बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। आज जो मुसलमान की हालत इस देश के अंदर जो दयनीय हुई है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो खुद मुसलमान ही जिम्मेदार है, जहाँ तक मुझे विश्वास है। जब वोट देने की बारी आती है तो आप लोग फिर अपने पार्टी और आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लेते हैं। आपका ये होना चाहिए कि भाई जब अगर ठाकुर जो है वो ठाकुर को वोट दे रहा है, वो किसी और दूसरी जाति को वोट नहीं देता। तो जिस दिन आपने ये ठान लिया कि नहीं हमारी हिस्सेदारी, आप 14% से ज़्यादा की आबादी है, 1% वाला आपका विधायक हो जाता है, लेकिन 14% वाले केवल झंडा उठा के गली गली जाके जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही करता रह जाएगा। आप लोग को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि मेरी भी हिस्सेदारी है, मैं इस देश का वो नागरिक हूँ जिसके बाप दादाओं ने इस मिट्टी की आज़ादी के लिए अपने खून बहाए हैं, हमें भी उतना ही सम्मान चाहिए। आप लोग उस सम्मान से जब तक समझौता करना बंद नहीं करेंगे, ये दयनीय हालत पे चर्चा 2050 तक चलती रहेगी। ये आप लोग की कमी है जिसकी वजह से आज ये सभा इस विषय पे लिया जा रहा है कि मुसलमानों के हालात आज दयनीय हैं। आप जब मस्जिद के अंदर नमाज करने जाते हैं तो उस समय तो सब एक होते हैं। अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे इबादत गाह में आने वाला हर इंसान एक बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं तो हमारे ख्यालात बदल जाते हैं। हम जैसे ही मस्जिद से नमाज करके आते हैं तो आप शिया सुन्नी हो जाते हैं, आप कोई और मोची हो जाते हैं, आप बड़े बिल्डर हो जाते हैं, आप गरीब हो जाते हैं। ये जो भेदभाव खत्म करने के लिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने 1400 साल पहले ये नियम बनाया था कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है। और बहुत सारे फिरौन आए, बहुत सारे लोग आए जो इस्लाम और मुसलमान खत्म करने आए थे। आज एक और नया फिरौन है दिल्ली में बैठा, वो भी सोचता है कि कर लेगा।
लेकिन जब उसके बाप से ही नहीं हुआ तो उससे क्या होगा। यही गलती है सर, यही गलती। हम भावनाओं में बह के वो चीजें कर जाते हैं जो नहीं होना है। आप अपने लिए आवाज उठाइए। विनय दुबे इस मिट्टी का टुकड़ा है सर। हम आप जैसे 5000 लाखों विनय दुबे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपकी जो एकता अखंडता है वो जिंदा रहना जरूरी है। आप इंसान हैं, आपको जिंदा होना जरूरी है। आपके सवाल पूछने का जमीर जो है, जो जिगरा है, वो जिंदा होना जरूरी है। मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं, अगर अभी देखना होगा लाइव शो के दौरान, इस सभा के दौरान मैं नारे तकबीर कहूंगा ना, देखना कितने लोगों के मुंह से आवाज आती है, आपको हकीकत पता चल जाएगी। ट्राई करना है, ट्राई करना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज भी बहुत सारे लोगों के दिल से बहुत स्लो आवाज आती है। सोचिए, जो अपने नबी का जय नहीं कर पा रहा है, वो पॉलिटिक्स और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी क्या ही ले लेगा। जो अपने नबी का नहीं हुआ, आज मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूं, कितने लोग मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने? सिर्फ फ्राइडे को जुम्मे की नमाज होती है, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद 5 बार ऊपर वाला अल्लाह आपको बुलाता है कि आओ, अपने गुनाह कबूल करो, अपनी बातें मुझसे बताओ, लेकिन हम जाते नहीं हैं। 5 बार दिन में वो याद दिलाता है कि मैं बैठा हूं, मुझसे बताओ तो सही। लेकिन हम बिजी हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दोस्तों के साथ पार्टी करने में। मैं ब्राह्मण हूं, मैं हर शनिवार अपना पूजा पाठ करता हूं। मैं दुनिया किसी कोने में रहूं, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि वो मेरा नियम है। मेरे ऊपर वाले ने मुझे ये कहा है कि उस दिन तुझे मेरे सामने आना है, अपनी बात रखनी है, अपने दिल के हालात बयान करना है। आप लोग खुशकिस्मत है कि दिन में 5 बार आपको याद किया जाता है और हम नहीं जा पाते। कुछ चंद कदमों पे मस्जिदें होती हैं सर। हम लोग पूरे देश जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जहां रुका हूं उसके 100 मीटर में मस्जिद ना हो। लेकिन वो मस्जिदें आज वीरान है, सुनी है। सिर्फ इस अहम में, इस घमंड में कि पढ़ लिया जाएगा, अगली बार ईशा की नमाज होगी तब पढ़ लेंगे, जोहर होगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन वो समय आता ही नहीं है। जैसे ही फ्राइडे आता है, सबकी दौड़ हो जाती है मस्जिद तक। वो जो कहावत कही गई है ना कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, वो फ्राइडे के लिए कही गई है। लेकिन ये अपने आप से पूछिए, आज जो हालात है ना, वो आपके खुद के पैदा किए हुए हैं। अगर आप लोगों के अंदर एकजुटता होती, एक सांसद, गाली आ रही है मेरे मुंह से, मैं देना नहीं चाह रहा हूं, उस भड़वे ने खुलेआम सदन के अंदर मुसलमानों को गालियां दी। आज वो इसके लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि उसको पता है कि मुसलमान मेरा क्या ही कर लेगा। यही बात किसी जाट गुज्जर को बोल के दिखाता, उसकी ना धजिया उड़ गई होती। लेकिन उसे पता है मुसलमान टुकड़ों में बटा है। बंगाल में ममता जी के साथ है, बिहार में तेजस्वी जी के साथ है, वहां सब अलग अलग टुकड़ों में बटा है, मेरा क्या ही कर लेगा। लेकिन मैं इस मंच से, क्योंकि उसके बाद से मैं लगातार सोशल मीडिया पे नहीं आ पाया हूँ, ये खूबसूरत मंच मिला है, तो मैं उस भड़वे रमेश भिदोड़ी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस संविधान ने आपको, दानिश अली को मुल्ला और कटुआ बोलने की संवैधानिक अधिकार दिया, उसी संवैधानिक अधिकार से मैं तुझे भोसड़ी वाले और भड़वे बोलता हूँ इस मंच से। लेकिन आपको आज मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग आज, लोग पूछते हैं ना कि जैसे ही मुसलमान का सवाल आता है तो उनकी देशभक्ति पर सवाल पूछ लिया जाता है। वो ये कहते हैं कि भैया ज्यादातर आतंकवादी जो होते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। जब भी ये सवाल आए तो आप सीधा सीधा उस इंसान से ये पूछिए जिसके मुंह से भी ये शब्द निकले कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, तो उसको सीधा बोलिएगा कि इस देश का जो पहला भड़वा जो आतंकवादी था ना, वो गोडसे था, वो मुसलमान नहीं था। और आपके ऊपर देशभक्ति पर सवाल उठाना, जब ये सवाल आता है तो आप सीधा बोलिएगा कि मैं इस देश की मिट्टी को 5 बार चूमता हूं। अगर मुझसे बड़ा कोई देशभक्त है जो इस मिट्टी से प्यार करता है तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। इस 5 बार मिट्टी को चूमने वाला मैं देश का गद्दार नहीं हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब मैं मर जाता हूं तो इसी मिट्टी में दफना दिया जाता हूं। इससे ज्यादा देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझसे नहीं दिया जा सकता। आप वो कौम है जिसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां ढकेल देते हैं और सोचते हैं मत करिए। अगर आज आपके हालात आपको सुधारने हैं तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपनी एक साझेदारी, एक हिस्सेदारी सत्ता में लेनी पड़ेगी। जब आपके विधायक, आज मैं एक सवाल पूछूं कि कितने विधायक हैं आपके मुसलमानों के, कौम के, जो सदन के अंदर मुसलमानों की बात रखते हैं, या उनकी संख्या है?
545 में से सिर्फ 4%, 20% से भी ज्यादा नहीं है, उसके 30% से ज्यादा एमएलएज और एमपीज बैठे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप तो उन्हें वोट दे देते हैं, लेकिन वो आपको वोट नहीं देते हैं। तो ये जो पैरामीटर है इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से सरकारें दमनशाही चला रही हैं, जिस तरह से ये केवल हिंदुओं को खुश करके राजनीति करने का हिसाब है। मैं एक बात पूछता हूं कि क्या पेट्रोल पंप पे जाने के बाद वो पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? कोई नहीं पूछता। क्या मुसलमानों को 200 रुपया लीटर पेट्रोल और जो भाजपा के वो टटपुटिये कार्यकर्ता हैं उनको 40 रुपया लीटर मिलता है? आज जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में तबाह है ना, वो भारतीय हिंदू जो है, वहां पे जो सनातनी हम जिसे कहते हैं, उसकी तबाही है। मुसलमान कम से कम अपने घर में बैठ के नल्ला नहारी खा रहा है। सीख कबाब कितने लोग खाए हैं लास्ट आज? हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। सीख कबाब खाए हैं ना? कोई दिक्कत है उसमें? टेस्ट उतना ही अच्छा है ना? ये हालात है आज हिंदू परिवारों में ना। 80 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको 5 किलो राशन की भीख नरेंद्र मोदी उनकी थैली में फेंकता है, तब कहीं जाकर उनका पेट भरता है। लेकिन मैं जब देखता हूं कि एक मुसलमान को वो दिन रात मेहनत करके शाम को नल्ला नहारी, और वो देखो मेरे जैसे भाई बैठे हैं वहां पे सीख कबाब खा के खुश है। तो बीजेपी असली में देखा जाए तो वो हिंदुओं की कट्टर दुश्मन है, जो हिंदुओं को ये डराती है कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मुसलमान हावी हो जाएंगे। इस देश में 1% बौद्ध हैं, 1% जैन हैं, 1% है, लेकिन खतरे में कौन है? 80% वाला हिंदू। ये सबसे बड़ा जोक है हमारे भारत का कि 1% सिख, 1% बौद्ध, 1% जो छोटी कम्युनिटियां हैं वो आज राजा है। जैन जो है वो आज सबसे बड़े उद्योगपति है। लेकिन जो 80% हिंदू है उसको खतरा किससे है? 14% वाले मुसलमान से। एक दिन मैं दिल्ली में था, वहां पर सांसद जी हैं भाजपा के, वो अचानक से मिल गए। वो बोले, विनय भाई आप बहुत बलात्कार कर देते हो यार हमारा, भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम खुद अपनी सत्यानाश खुद ही करते हो। मेरे सामने कुछ मुसलमान लड़के थे, वो चौड़े में घूमते हैं, वो कहते हैं कि विनय भाई हम लोग 20 करोड़ हैं और 80 को डरा के रखे हैं। इसका मतलब एक मुसलमान का लड़का मैं बोला आप खुद अपनी हमारा इंसल्ट करवाते हो देश के सामने। जब हिंदू 80 करोड़ 100 करोड़ हो के मुसलमानों से खतरे में है, आप जब मीडिया में आके ये बातें कहते हो कि हिंदू खतरे में है तो मुसलमानों से है, ये बात अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हो। तो मैं तो सिर्फ बात रख देता हूं, इसमें बलात्कार होने वाली क्या बात है? आप अपना खुद से अपनी तौली और लुंगी निकाल के दुनिया को असलाहा दिखाओगे तो असलाहा तो दिखेगा ही ना। तो ये चीजें होती है, उनको ये समझ में नहीं आता। आज जो बेरोजगारी का आलम है उसमें सबसे ज्यादा कौन एग्जाम देने जाता? मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया? हाथ उठाइए जरा। सन्नाटा है ना भाई। मुसलमान का जो बच्चा है ना वो रोजगार करता है, धंधा करता है, वो नौकरी के पीछे नहीं जाता। उसे पता है कि मैं मेहनत करूंगा, दिन भर में 1,500 2,000 रुपया कमा के घर जाऊंगा। ये नौकरी के इंतजार में फॉर्म भरते रहो, लेटर लिखते रहो, एग्जाम देते रहो और परीक्षा लीक हो जाए, कभी उम्र निकल जाए, कभी कुछ हो जाए। ये चीजें मुसलमानों में मैंने नहीं देखी। और मुसलमानों का जो धंधा है ना वो कोई बंद नहीं करा सकता। मुसलमानों का सबसे बड़ा धंधा क्या है? जिस काम में पसीना निकले वो मुसलमानों का बिजनेस है। आप जितना भी डेयरी मजदूरी करवा लीजिए उसमें अधिकतर आपको मुसलमान मिलेंगे। जो बढ़िया कारीगर है उसमें आपको मुसलमान मिलेंगे। हमारे बनारस चले जाइए, जो साड़ियां बनती है उसमें 99% आपको मेहनत करने वाले मुसलमान मिलेंगे। ये दूसरे कौम से होता नहीं है। तो यहाँ पर तो लड़ाई है ही नहीं। जहां पे भी रोजगार की बात आती है सीधा सीधा मुसलमान रोजगार अपना खुद तैयार कर लेता है और उसके फील्ड में दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं है कि जाके काम कर ले। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान एक प्रोटेक्टेड, एक रक्षा कवच के अंदर अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसको दिखाया तो जा रहा है कि आपको हम तबाह कर रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक आप जब बाइक लेके घूम के आते हैं आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या कभी आपके साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई? एक छोटी सी घटना को मॉब लिंचिंग का बता के पूरा चीज कर दिया जाता है। ये चीजें चलती रहती हैं। ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आपके अंदर एकजुटता नहीं है। आप जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी आपके चरणों में पड़ी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। ये मत देखिए कि कौन क्या है, कौन कैसे है, कौन क्या कर रहा है, मेरी उसी बात हो रही है।
कौन किसका एजेंट है, कौन किसके साथ है, क्या है। अगर आपके क्षेत्र में मुस्लिम आपके कैंडिडेट हैं तो उनके साथ आंख बंद करके जाइए, भले हार जाएगा तो हार जाएगा, देखा जाएगा। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ गई ना, तो ये जो हमारी चर्चाएं हैं ये होनी बंद हो जाएंगी और देश के अंदर आपका जो एक संवैधानिक अधिकार है वो आपको मिलना शुरू होगा। फिर ये जो दमनचानिक चीजें हैं ना वो रुक जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी आप लोगों की इच्छा कैसे आप इसे देखते हैं। और रही बात, मैं विनय दुबे एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं और आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई भी अगर आपकी देशभक्ति पर और अगर आपके मंसूबे पर सवाल उठाए, उसकी छाती पे चढ़ के बोलना कि ये धरती मेरे बाप की है। बड़वे, तुम तो अंग्रेजों के साथ वहां तलवे चाट रहे थे, हमारे बाप दादा यहाँ पे खून मिट्टी का बहाकर यहाँ पर हम आजाद हुए हैं, तो आप दूरी रहना। और मैं एक अंदर देश के अंदर वो सबसे बड़ा आबादी जो आपके साथ खड़ा है वो ब्राह्मण सनातनी हिंदू बाहर खड़ा है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर वो लड़ाई लड़ेगा जिसके लिए भी आपके साथ है। और मैं उस समय आपका साथ नहीं छोड़ा, तो आप आगे विश्वास भी मत करिएगा कभी मेरा और आपका साथ छूटेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और एक भाई की तरह। हमने बचपन से ये देखा है कि जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा बगल वाला जो बंदा था उसका नाम अब्दुल था, मेरा जो साथी था स्कूल का। बदलेगा नहीं, आप उसकी आन बान शान हो और जितनी कोशिश होता है अपने अंदर आप एकजुटता पैदा करो। यही एक चीज है जो आपको तमाम ये जो ताकतें हैं उससे बचाएगी, रोकेगी, आपको आबाद रखेगी। लेकिन जैसे ही आप बिखरेंगे, ताकतें तो बैठी हैं आपको बर्बाद करने के लिए। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। आप लोगों ने जो मोहब्बत दिया उसके लिए धन्यवाद।